हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बॉस में। तो फ्रेंड, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से मुगल काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो फ्रेंड, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो 1526 ईस्वी में बाबर ने लोदी वंश को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोदी वंश से। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो फ्रेंड, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल सन 1526 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने प्रसिद्ध तुलगुमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। और पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा गया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो फ्रेंड, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड शेर शाह सूरी ने बनवाई थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो फ्रेंड, गुजरात की विजय के यादगार में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, आइन ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आइन ए अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? तो फ्रेंड, पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई थी, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड, अगर आपसे यह पूछ ले कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी, तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल सन 1556 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो फ्रेंड, दीन ए इलाही नामक नया धर्म अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को अकबर ने प्रारंभ किया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो अपने काल के महान संगीतज्ञ तानसेन अकबर के दरबार में थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल की राजभाषा क्या थी? तो मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध से भारत में मुगल राज की नींव पड़ी? तो पानीपत के प्रथम युद्ध से भारत में मुगल राज की नींव पड़ी थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो अकबर की जीवन कथा अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अबुल फजल। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है? तो शेर शाह की महानता का द्योतक प्रशासनिक सुधार है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुलबदन बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो वह जाना जाता है रज्जमनामा के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? तो उस मुगल सम्राट का नाम था मोहम्मद शाह। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए टोडरमल उत्तरदायी थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टोडरमल। अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो फ्रेंड, तानसेन और बैजू बावरा अकबर के शासनकाल में सुविख्यात थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे?
तो रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास अकबर के शासनकाल से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो बाबर मूल रूप से फरगना का शासक था। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा था? तो वह युद्ध था खानवा का युद्ध। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, खानवा का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो वो थे स्थानांतरित करने वाले शाहजहां। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शाहजहां ने ही मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। अगला क्वेश्चन है, अकबर के युवा अवस्था में उनके संरक्षक कौन थे? तो अकबर के युवा अवस्था में उनके संरक्षक बैरम खां थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो नादिर शाह ने कन्नौज पर चढ़ाई नहीं की थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? तो इस तरह के बगीचे के निर्माण की परंपरा को शुरुआत करने का श्रेय बाबर को जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? तो इनमें से तुजुक ए बाबरी एक आत्मकथा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो राजा बीरबल की उपाधि महेश दास को दी गई थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया, क्यों? उसे वास्तुकला में रुचि नहीं थी, या उसके पास राजमिस्त्री उपलब्ध नहीं थे, या वह मितव्ययी था, या उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े इस कारण? तो फ्रेंड, औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण इसलिए नहीं करवा पाया क्योंकि उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो फ्रेंड, औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है कोलकाता व मुंबई को, दिल्ली व चेन्नई को, कोलकाता व अमृतसर को, या लुधियाना व तिरुपति को? तो फ्रेंड, ग्रांड ट्रंक रोड कोलकाता व अमृतसर को जोड़ती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो 1526 ईस्वी में पानीपत की लड़ाई में बाबर से इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड, शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो अकबर का राज्याभिषेक कालानौर में हुआ था। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? तो फ्रेंड, गुरु अर्जुन देव जहांगीर के समकालीन थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो फ्रेंड, सिसोदिया वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो फ्रेंड, औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? तो बाबर ने पहली बार पंजाब से होकर भारत में प्रवेश किया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध सन 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। और फ्रेंड, हल्दी घाटी का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था, आप ये कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियो के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।